जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मिलते हैं खेत की इंफॉर्मेशन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिलते हैं आज एक खेत के काम में, जो कि जैसे खेत बीजे जाते हैं, कैसे बीजे जाते हैं, क्या किया जाता है। सबसे पहले जो है ये ज़मीन जो उखल रहा है, ये ट्रैक्टर जिसके साथ इसको उखाला जा रहा है, इसको पहले पानी लगाया जाता है। पानी लगाने के बाद पहले खुश्क होती है, पानी लगाने के बाद ये हो जाती है तरोताज़ा। तरोताज़ा का जो है इंतज़ार करते हैं, ठीक है। और इसे पंजाबी में बोलते हैं रौनी। जब ये रौनी आ जाती है, यानी हल चलाने का टाइम आ जाता है, तो तब हम लोग क्या करते हैं, इसका ये हल चलाते हैं। हल चलाने के बाद एक सी जो होती है वो लंबी लगाई जाती है, और एक सी जो जैसे ये अब अंकल चला रहे हैं, इसे कहते हैं दोहर, छोटी सी। और ये ज़मीन को कर रहे हैं, और साथ में ये जो अंकल हैं वो जो बीज रहे हैं, और जो बच्चा है ये देखो इसमें से घास उठा रहा है। अल्लाह के बंदे, हम जो सिटी वाइज लोग बैठे हैं, हमें नहीं पता होता ये कैसे बीजी जाती है और कैसे ये उगाई जाती है। अब ये लोग इसे देखो कि कैसे बीज रहे हैं। बीजने का तरीकाकार ये है कि ट्रैक्टर की मदद से। आज से पहले कई ज़माना कदीम साल जो है ना, ये चीज़ें ट्रैक्टरों से नहीं होती थी, वो बैलों से होती थी। बैलों के पीछे एक लंबा सा हल होता था, एक किसान चलाता था, और चलाने के वक्त क्या होता था, तकरीबन दिन के जो रात के 2-3 बजे उठते थे। उठ के वो क्या करते थे, आते थे, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 3 कनाल 4 कनाल जो है उसका वो काम कर सकते थे। और लोगों ने ऐसा काम किया होता था कि इकट्ठे मिल के वो लोग क्या करते थे, एक जो है ना भाई, एक दूसरे की वो जो है बीजा करते थे। और साथ में जो है कि वो एक दूसरे की हेल्प से काम करते थे। और गांव में एक रस्म और रिवाज होता था कि लोग एक घर के जो है ना, एक घर का पहले जो है खेत, उसमें बिजाई वगैरह हल चलाते थे। अब वो तरीका गया, आज जो है ना कंप्यूटर दौर आ गया है। कंप्यूटर दौर ने क्या किया कि हम सब लोगों को एक अजीब तर एक नई चीज़ें दे दी, जदीद। ये किसने दी? ये अंग्रेज़ों ने दी। देखो अब ये जो ट्रैक्टर चल रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहा है, ये वही बैल की जगह काम दे रहा। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाऊं कि ये तरीका है जदीद मशीनरी का, ठीक है। ये मशीनरी है और ये हल चला रही है और ज़मीन को उखड़ रही है। देखो अल्लाह अकबर, ये तरीक़ाकार है जो खेत में ज़मीन जो है, बंजर ज़मीन को आबज़र बनाने के लिए अब इसमें जो है ज़रखेज़ बीजी जाएगी। और ये जो छोटा बच्चा है, ये देखें अपने जो है चचा जान की साथ में हेल्प कर रहा है। और ये अंकल देखें बार बार आगे पीछे करके ट्रैक्टर को अच्छे तरीके से हल चला रहे हैं। अब दोहरी सी को लगे हुए, वही जो दोहरी सी, पहली सी जो थी, पहले ज़मीन इस तरह की थी, बिल्कुल इस तरह की थी। अब हल चलाए तो इस तरह की हो गई। अब ये इतनी अच्छी होगी, इसमें चलने से ना बहुत मज़ा आ रहा है। नीचे से जो है ना अफ्यूज़ बहुत अच्छी सी हो गई है। देखो कि ये तरीक़ाकार है मेरे भाई किसानों का। हम लोग क्या अक्सर बात उठा देते हैं, तो किसान क्या करते हैं, अल्लाह के बंदे, किसानों का पसीना लगता है, किसानों की मेहनत होती है। जैसा कि देखो तो वो अंकल बीज बखेरे जा रहे हैं, ठीक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखें ये अल्लाह की कुदरत है। अब ये फेंक रहा है। अक्सर हमने सिटी वाइज में होते थे तो अक्सर सोचते थे कि यार ये लगाए जाते होंगे पौधे, सीधे सीधे लगाए जाते होंगे, ये पौधे होंगे या कि इसकी कलमकारी होगी, बीज बोते होंगे, तो इसमें क्या लगाते होंगे और कैसे लगाते होंगे। तो अल्लाह अकबर, ये ऐसे लगाते हैं। और आपको दिखाता चला जाऊँ, इस तरह का ये पानी होता है, ठीक है। और ये पानी जो है दूर से ये खाले में आता है, पंजाबी में खाला बोलते हैं और उर्दू में नदी नाला भी बोला जाता है। ऐसे पानी लगा के ज़मीन को ऐसे किया जाता है, ठीक है। जब ये खुश्क तर के नज़दीक हो जाती है, यानी तरोताज़ा हो जाती है, हल चलाने के मुताबिक हो जाती है, तो तब इसमें ट्रैक्टर की मदद से हल चलाए जाते हैं। और ये जो पड़ा है सुहागा, ये भी इस्तेमाल होगा, एंड में मैं आप भाइयों को बताऊंगा। और ये देखें ये हल चलाए जा रहे हैं, और मेरे प्यारे जो है अंकल राव मोहम्मद अकरम साहब अपने खेत में जो काम करवा रहे हैं, साथ में हल चला रहे हैं, और साथ में बीज भी जो है वो छिड़कते जा रहे हैं। ये जो बीज छिड़क रहे हैं, इसके साथ जो इसका जो है ये बड़ी हो जाएगी, ऐसे जैसे कि ये दूसरे पौधे खड़े हैं, इसी तरह ये भी बड़े हो जाएंगे। और ये अंकल देखो हल चलाते हुए, साथ में जो बच्चा ट्रैक्टर के हल के ऊपर बैठा हुआ है और उसमें से ये कचरा निकाल रहा है।
ये देखो ये सारी जो नाजरीन, ये सबसे पहले पुरानी चीज़ों से बेहतर है ये तरीक़ाकार। तकरीबन 5 मिनट नहीं हुए, तकरीबन 5 मिनट नहीं हुए इसको, इसने 5 मिनट के अंदर ये सारी ज़मीन को कैसे बना दिया, ठीक है। 5 मिनट के अंदर इसने सारी ज़मीन को अब्ज़र्व कर दिया। अल्लाह अकबर मेरे भाइयों, हम अक्सर लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं, ये कहाँ से और कैसे और क्यों हो गया। तो ऐसे ही होता है। तो आज से पहले कई ज़माना कदीम पहले जो काम होते थे बैलगाड़ियों के, और बैलों को लाया जाता था, उसके ऊपर हल चलाए जाते थे, किसान सारा दिन खेत में बैठा रहता था। तो फिर क्या करना, बैलों को जो है उसका खाना चारा उसकी चीज़ें मुकम्मल करना, उसके बाद क्या करना भी हल चलाने। अब बेहतरीन दौर आ गया है, दौर ये आ गया कि अब 1 सेकंड के अंदर सारा काम हो जाता है। और ये जो है ये बच्चा देखो साथ में कितनी खुशी से खेलते हुए अंकल अब जो वापस लाएँ। अब इसके साथ जो है ना एक और सी लंबी सी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस जो लंबी सी के बाद जो है ना पीछे ट्रैक्टर फिर लाएंगे और साथ में इसके ना हम सुहागा जुड़वा करेंगे। ये बड़ा है पीछे सुहागा, ठीक है। और जो सुहागा है ऐसे ही इनके साथ जो है जुड़वा किया जाएगा, महफूज किया जाएगा, और फिर जो है ये ज़मीन के ऊपर लगाया जाएगा इसमें। क्योंकि ये जो रोड़े अटके हैं, ये नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को, ये रोड़े अटके हैं, इनको यानी कि छोटा करने के लिए यानी बारीक करने के लिए ये सुहागे का इस्तेमाल करेंगे। और वो बच्चा देखो स्लो इसको आगे करते हुए जा रहा है। तो ये नाजरीन ये तरीक़ाकार है खेत में काम करने का। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक अच्छी अजीब और नई वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। और हमारे ARCHD टीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, और हमें साथ कमेंट्स में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ में हमारे साथ जो है प्यार मोहब्बत में रहिएगा। मज़ीद इंशाल्लाह हम आपके साथ मिलेंगे। ये सुहागा कैसे जोड़ते हैं, क्या कर रहे हैं और कैसे होगा, ये नाज़रीन ऐसे जो ड्राइवर साहब अब उतर रहे हैं, उतरने के बाद ये अपना जो है कारीगरी के साथ अपनी महारत के साथ इस सुहागा को साथ में जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद ये जो मिट्टी है इसमें जो ये रोड़े अटके नज़र आ रहे हैं, ये बड़े से आ रहे हैं ना, इन रोड़ों अटकों को जो है ना बारीक करने के लिए, जैसा कि हम कई आम बड़ी चीज़ उसको काट के छोटा करते हैं या कि बड़ा रेलर और या कि ट्रेलर के नीचे दे के करते हैं, तो इन लोगों ने इस मिट्टी के रोड़े अटकों को तब्दील करने के लिए अपनी कैसी महारत दिखाएंगे। ये देखो ये है पाकिस्तानी साइंस। ये नहीं कि जैसे कि अंग्रेज़ जो हो बड़ी चीज़ें चलाते हैं, वहाँ पे और चीज़ें होती हैं, वहाँ पे अंग्रेज़ों के पास रूलर होते हैं। ये है पाकिस्तानी ईजाद, इसे पंजाबी में कहते हैं सुहागा, ठीक है। ये अक्सर लोहे का भी बना होता है और लकड़ी का, ये भाई के पास लकड़ी का है। और जो इसकी पाबंद लगा रहे हैं साथ में यानी जोड़ रहे हैं, ये जो हल के पीछे जोड़ेंगे इसको, और साथ में वो देखो ये जो इनके पास है संगल, ठीक है। एक ये रस्सी नुमा है, ये भी लोहे का है, और इसे साथ जोड़ेंगे, फिर ट्रैक्टर चलाएंगे, फिर इंशाल्लाह हम आपको साथ में दिखाएंगे। और ये अंकल जो हैं ये अक्सर अपने ट्रैक्टर पे ये काम सर अंजाम देते हैं। ये जो साथ में बाकी जो खेत नज़र आया ये भी तिलों का खेत है, और ये भी भाई इसी अंकल ने ही बीजा था। और ये हमारे गांव के बहुत पुराने ड्राइवर हैं और बहुत अच्छे हैं, अच्छी ड्राइव करते हैं और अच्छा काम करते हैं, ठीक है। कभी कभी एक दूसरे पैसे नहीं भी होते तो उधार भी कर लेते हैं। ये बहुत अच्छे अंकल हैं। अगर आप लोगों को भी कोई कमेंट्स और किसी राय की ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह हम आप सबके साथ मिलेंगे। हाँ चलाएँ, थोड़ा सा मैं वीडियो बना लूँ फिर आप लोगों के साथ बैठूँगा। जी नाजरीन, अब वो जो रोड़े अटके हैं मिट्टी बारीक करने का, ये देखो पहले कैसे लग रही, अब देखो कैसे लगेगी। ऐसे इस्तेमाल करेंगे और ये इस्तेमाल करने के बाद क्या होगा, इसे छोड़ देंगे। क्योंकि इसको ऊपर इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ज़्यादा हवा जो है वो नहीं पड़े, जो कि अंदर दाने फेंके हैं, और चिड़िया वगैरह कौवे वगैरह, ये देखो खेत में कितनी चिड़ियाँ बैठी हुई हैं, ये चिड़ियाँ उठा के खा जाती हैं, और इनसे बचाव के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। जी नाजरीन, अपना ख्याल रखिएगा और राय देना ज़रूर मुझे अपनी वीडियो कैसी लगी। ARC न्यूज़ देसी पंजाबी TV साहिवाल। अल्लाह हाफिज़। जी नाजरीन, ये वही ज़मीन थी
जो पहले की हालत मैंने आप लोगों को दिखाई थी, अब ये इसकी हालत देखें कि अब कैसी हो गई है। ये सुहागा लगाने से जो बड़ी मिट्टी है, बड़े रोड़े अटके हैं, ये भूसे की मानंद हो गए हैं और एक नरम मुलायम सी हो गई। ये देखो अब रोड़े अटके नज़र आ रहे नहीं आ रहे होंगे। तो नाज़रीन, ये था तरीक़ाकार जो है कि बिजाई का। और बिजाई करने के बाद हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते, लास्ट में ऐसे ही हम लोगों ने ये ट्रैक्टर निकाला बाहर और वो जो अंकल हैं वो सुहागा उठाकर उनके हलों पे रख रहे हैं और ये अब जाएंगे कोई और नई जगह पे काम करने के लिए। तो ये तरीक़ाकार है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो कि बिजाई कैसे की जाती है, ऐसे की जाती है। तो कई दोस्त भाई जो है कि मेन बड़ी बड़ी सिटीज़ में है तो उन लोगों ने नहीं देखा होगा। जब खेत वगैरह देखते होंगे तो बड़े शौक़ से देखते होंगे कि यार ये कैसे होती हैं। और दूसरी रही बात ये कि खोता रेड़ी, पंजाबी में बोलते हैं इसे खोता रेड़ी और उर्दू में कहते हैं गदा रेड़ी। देखोगे गदा रेड़ी पे इन लोगों ने ये पट्ठे भी रखे हुए हैं और जब शाम को ये वापस जाएंगे, बल्कि और 20-25 मिनट के बाद चले जाएंगे। शाम भी हो जाती है कि ये अक्सर होते हैं कि सुबह आते हैं, शाम तक काम करते हैं, जब वापस जाते हैं तो खोता रेड़ी यानी कि गदा रेड़ी को इस्तेमाल करते हैं साथ में ले जाने के लिए। अब जो ट्रैक्टर वाला ऐसे अब जा रहा है, अब वो अपने घर जाएगा या कहीं और जाके बीजेगा। ये तरीक़ाकार है कि बिजाई का। और साथ में ये जो अंकल हैं, अब देखो भी ये कोने हैं, ये सफाई कर रहे हैं। जो ट्रैक्टर काम करता है तो जो कोनों में जो है ना वो अक्सर कचरा वगैरह फेंक जाता है, या कि इतना तक कि यहाँ पे जो इनके 4 कोने होते हैं रह जाते हैं। ये कस्सी के साथ, पंजाबी में कई कहते हैं, कस्सी के साथ इसका काम लिया जाता है। और नाज़रीन, ये था तरीक़ाकार हमारा ऑब्जर्वेशन ऑब्ज़र्व का। और हम सब इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी राय और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अब ये जो बच्चा है ये कस्सी लेके जा रहा है और अंकल जो हैं इसे कस्सी के साथ इस्तेमाल करेंगे। और कस्सी किस लिए इस्तेमाल करेंगे, बल्कि बच्चा ही इस्तेमाल कर रहा है। ये देखो इसके कोने जो खूबसूरती बनाने के लिए, क्योंकि ये अगर घास फूस ये जो बड़ा है ये अगर नहीं हटाएंगे तो ये जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा और मसला मसाइल करेगा, ठीक है। और पंजाबी में इसे कहते हैं गुट्ठा चौकड़ा और उर्दू में कोने कह सकते हैं। और इनके जो 4 कोने होंगे इसका ऐसे वर्क करेंगे। और जैसा कि यानी कि वो जो है सुहागा ने काम दिया, वो काम जो कोनों में रह गया है, अब देखो कोने वैसे ही पड़े हुए, ये बच्चा वो काम ले रहा है। जी नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। डॉक्टर आरिफ चौहान, ARC HD न्यूज़ पंजाबी उर्दू TV चैनल। जी अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।